6 दिसंबर 1992 को हमारे सिर पे कलंक था, वो थी बाबरी ढांचा, जिसको गिरा दिया गया था। और सौभाग्य से उसी दिन गीता जयंती भी थी। हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई की या धर्मांतरण करवाया तो उसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरा सख्ती से उसका मुकाबला करेगा। और हिंदू जगाने आया हूँ मैं, हिंदू जगा कर जाऊंगा। सब मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आप लगातार देख रहे हैं पूरे शहर में कि ये लोग जो हैं युवा हैं और श्री राम का झंडा लेकर के, श्री राम का ध्वज लेकर के क्यों शहर में पूरे नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों ये मोर्चा निकला है। सब लोग ऐसे हैरान होंगे। तो मैं स्पेशली आज विश्व हिंदू परिषद भिवानी के जिला अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप बंसल जी, और मंत्री हैं और कोषाध्यक्ष जी भी हैं, वो भी मौजूद हैं। उनसे जानूंगा कि क्या ज़रूरत पड़ी कि जैसे आप कह रहे हैं कि लव जिहाद या हिंदू धर्म खतरे में है, और आप लोग भाले तो नहीं है, चलो फरसे और तलवार लेकर के निकल गए पूरे शहर में, और लोगों को किसको चेताना चाह रहे हो और किसको बदलना चाह रहे हो कि हिंदू बताना चाह रहे हो? देखिए, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की शौर्य जन यात्रा थी। इसमें क्या होता है, ये भाले त्रिशूल नहीं थे, ये हमारा धर्म का प्रतीक है त्रिशूल। ये वैलिड है, इसको कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। तो वो सभी कार्यकर्ता बजरंग दल के जो समर्पित कार्यकर्ता थे, जिन्होंने दीक्षा ली हुई है बजरंग दल की, उनके पास त्रिशूल था और वो त्रिशूल लेके अपनी शौर्य प्रदर्शन कर रहे थे शहर के अंदर। इसकी आवश्यकता इसलिए आन पड़ी कि शहर में काफ़ी जगह पे देखा है ईसाई मिशनरी जो है वो प्रलोभन दे के गरीब लोगों को और धर्म परिवर्तन करवा रही है, धर्मांतरण करवा रही है। बार बार रोकने के बाद भी हमारे आगे ऐसे समाचार आए हैं कि शहर की काफ़ी कॉलोनियों में धर्म परिवर्तन हो रहा है, जो कि पता चलने के बाद तो वहाँ जाके विरोध किया जाता है, लेकिन फिर भी वो नीचे मिशनरियाँ, उनको विदेशों से पैसा मिलता है और वो ये काम कर रही हैं। इसको रोकने के लिए शहर में एक जागरूकता लाने के लिए हिंदुओं के अंदर, क्योंकि जागरूक हिंदू और संगठित हिंदू देश के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें सभी का भला है, हिंदू का भी भला है, अन्य लोगों का भी भला है। इसलिए हमने आज ये जो यात्रा की, ये संगठित हिंदू और जागृत हिंदू शब्द प्रयोग करके की। इसमें हम अब कामयाब रहे। हमारी 1000 के लगभग युवाओं की संख्या रही, जिसमें कि पूरे ज़िले के गांव से भी युवा आए, शहर से भी आए, और शहर के लोगों का काफ़ी जन समर्थन मिला, जिसमें जगह जगह यात्रा को जलपान करवाया गया और पुष्प वर्षा की गई, जिसकी कभी हमने सोची भी नहीं थी कि शहर के अंदर इतना मान सम्मान इस यात्रा को मिलेगा। इससे पता लगता है कि शहर के लोगों के अंदर धर्म के प्रति भावना तो है, क्योंकि ये छोटी काशी है, धार्मिक नगरी है, लेकिन कोई आगा लेने वाला नहीं था। विश्व हिंदू परिषद बार बार धार्मिक आयोजन करती रहती है, लेकिन ये साल का एक आयोजन ऐसा होता है जिसमें बजरंग दल को साथ लेके शौर्य प्रदर्शन करना होता है। और वो मैं बात करूं, जैसे वो जो आप जिनको कह रहे हो कि ये धार्मिक संकेत हैं, धर्म के प्रतीक हैं हमारे, जैसे तलवार वगैरह, क्या इस चीज़ से ये भी समझा जाए कि हिंदू धर्म पर कभी आँच आए या हिंदू धर्म की तरफ कोई देखेगा तो आप लोग ये तलवार या ये इनको हथियारों के रूप में भी, प्रतीकों को हथियारों के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर होगी। जब भी कभी हिंदू धर्म के ऊपर कोई आंच आएगी, कोई आंख उठा के देखेगा, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, ये स्वाभाविक है, ये तो होना ही है। अगर कोई हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा, देखिए हम जिस धर्म में, सनातन धर्म में हैं, हमारा धर्म पहले किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, किसी का कोई बुरा नहीं करता। लेकिन जब कोई हमारी धर्म की तरफ आंख उठा के देखता है तो हमारा धर्म पीछे भी नहीं हटता। हमारे युवा आगे रहते हैं बलिदान देने के लिए, और बजरंग दल ऐसा करेगा। अगर किसी ने हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई की या धर्मांतरण करवाया तो उसका विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरा सख्ती से उसका मुकाबला करेगा और उसका विरोध करेगा। मेरे साथ मौजूद हैं मंत्री हैं वरुण बजरंगी। बजरंग दल के साथ क्या जुड़े कि बजरंगी नाम ही साथ में जोड़ लिया, तो किस प्रकार से आज युवाओं का जो एक जोश और काफिला निकला, पूरा शहर देख रहा था, पूरी छोटी काशी देख रही थी, किस प्रकार से देखते हैं कि लोगों का प्यार मिला, जो आप लोगों को पुष्पों की वर्षा हुई जैसे प्रदीप बंसल जी ने बताया, और फलाहार जलपान वगैरह करवाया गया, तो कैसे देखते हैं शहर का जुड़ाव बजरंग दल के साथ, विश्व हिंदू परिषद के साथ, और जो जोश के साथ युवा निकले उसके बारे में? जुड़ाव क्यों नहीं होगा, बस अब भिवानी एक धर्म नगरी है और विश्व हिंदू परिषद इकलौता एक ऐसा संगठन है पूरे भारत में जो धर्म का ही काम करता है सारा। हमारी जो आवाज़ उठती है मठ मंदिरों को लेकर, धार्मिक चीज़ों को लेकर, धर्म के लिए हम काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है
हम धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म की नगरी भिवानी है तो जुड़ाव होगा और प्रशंसा होगी। हर व्यक्ति खुश था कि भी आज इतने युवा, हिंदू युवा इकट्ठे होकर जय श्री राम के नारे, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे से पूरी भिवानी गूंज उठी थी और सभी खुश थे। धर्मांतरण और लव जिहाद को लेकर काफी चर्चाएं बार बार हो रही थी, जिस प्रकार से नारे लगाए जा रहे थे, युवा जो उसके साथ बोल भी रहे थे। तो किस प्रकार से देखते हैं कि हिंदू धर्म इतना ज्यादा खतरे में है कि आज स्पेशली हथियार जिसे आप प्रतीक, धर्म का प्रतीक समझ रहे हैं, और स्पेशली लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ आपको एक मुद्दा छेड़ना पड़ा, एक स्पेशली आप मुहिम चला रहे हैं? नहीं, ऐसा है, ये कोई खतरे को लेकर हम इकट्ठे नहीं हुए थे। ऐसा होता है कि 6 दिसंबर 1992 को हमारे सिर पे कलंक था, वो थी बाबरी ढांचा, जिसको गिरा दिया गया था। और सौभाग्य से उसी दिन गीता जयंती भी थी। तो गीता जयंती के उपलक्ष्य में हम ये हर साल पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम होते हैं, शौर्य प्रदर्शन संचलन होता है। इसमें कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। एक होता है कि हमें ताकत दिखाना टाइम मिलता है कि भाई हम हैं, संगठित है। भी कोई लाइन अगर छोटी है उसको अगर बड़ा करना तो उसके बराबर में बड़ी लाइन खींच दी हमने। तो भिवानी के अंदर मान लो कोई ये सोचे कि मैं धर्म परिवर्तन करवा दूंगा, कुछ और करवा दूंगा, तो उनको एक चेतावनी थी कि भैया संभल के, भिवानी के युवा जागृत है, जगे हुए हैं, अगर कुछ किया तो उसका उत्तर आपको मिल जाएगा। बहुत सी बार सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी जाती हैं, भिवानी में भी कुछ चर्चाएं होती हैं नीचे ही नीचे कि वहाँ मिशनरी काम कर रही है, वहाँ ऐसे लोग काम कर रहे हैं। तो हिंदू सभा की बात कर लें आप, जैसे जिस संगठन के साथ जुड़े हैं, या बजरंग दल वगैरह, कब कैसी कार्रवाई करते हैं, या पहले भी कोई कार्रवाई की है? आगे आने वाले वक्त में ऐसे लोग आएंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? ऐसा है, कार्रवाई तो इसमें क्या होता है भाई, अगर आप किसी को लोभ लालच देकर, अंधविश्वास में फैलाकर आप किसी का धर्म परिवर्तन कर रहे हो, उसकी हम आवाज़ उठाते हैं। ये पैसे देकर, भोले वाले हिंदुओं को पैसे देकर और अंधविश्वास के जाल में फंसाकर कि भी यीशु मसीह आपको ये ठीक कर देगा, वो ऐसे चमत्कार कर देगा, हमारे भगवान को झूठा बता देंगे, और कमियों को देखकर यीशु मसीह को ज़्यादा प्रचार करते हैं। अभी जैसे कल की बात है, एक जगह पे ये यीशु मसीह का प्रचार हो रहा था, तो हमारा जाना नहीं हुआ, अब हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे गए हुए थे, तो वो लड़कियाँ थी उसमें और थे, तो वो ब्रेन वॉश कर रहे थे कि यीशु मसीह आपको ठीक कर देंगे, यीशु मसीह आपके जीवन में सारी कष्टें दूर कर देंगे। तो उस हमारे कार्यकर्ता ने उनसे एक ही सवाल पूछा था कि भाई यीशु मसीह के सिर्फ 4 ही कील लगी थी, वो मर गया था, और हमारे जो भीष्म पितामह है वो तो बानों की सैया पे लेटे थे जब तक भी नहीं मरे, तो महान कौन? तो उनके पास जवाब नहीं था। अच्छा, ये क्या है, इनके ऊपर से फंडिंग आ रही है, सारा पैसा आ रहा है, सब पैसों का खेल चल रहा है, और ये अपना अपना धीरे धीरे चला रहे कि हमारे जो ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, तो इनको हम बहला फुसला कर अपने पास ले जाएं, एक संगठित इनको लगा ले। और जो हम ये कहते हैं कि जो कायर हिंदू है वही धर्म बदलेगा। पैसे के लिए अगर कोई धर्म बदलता है तो वो कायर ही है, उसने धर्म को समझा ही नहीं। जिन्हें धर्म को नहीं समझा वो पैसे के लिए बिक गया, तो उसको हमारा दुख भी नहीं होता कि कोई चला गया तो चला गया भाई, वो उसका काउंट ही नहीं करते। हमारा सिर्फ इतना ही रहता है कि कोई व्यक्ति गया है, हो सकता है कि वो अंधविश्वास के चक्कर में फंस गया हो। जैसे क्या होता है, कई बार आप देखते हो तो ये कई बार ना पर्चे आते हैं, वशीकरण करवाएं, इस तरह काम करवाएं, वो क्या करते हैं, वो हमारी बहन बेटियों को भला फुसला कर, वो स्पेशल उसमें सारी बातें होती है बहन बेटियों के लिए। भाई पति अगर आपका क्लेश कर रहा है तो और कर रहा है, तो वो बुलाते हैं, वो उनको अपने वश में कर लेते हैं, वो उनका फिर शोषण करते हैं। तो उसका जवाब कौन देगा? बजरंग दल देगा, विश्व हिंदू परिषद। अगर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ आ रहा है तो हम उसका उत्तर जरूर देंगे। पहले रोकेंगे, फिर टोकेंगे, नहीं मानेगा तो ठोकेंगे। अच्छा, ये नारा भी जबरदस्त है युवाओं का, हालांकि आपको पसंद आए ना आए। दूसरी बात मैं करूँगा, जैसे आपने कहा कि ईसाई मिशनरी काम कर रही है पूरे हिंदुस्तान में, जिस प्रकार से हिंदुओं को बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, वैसे ही जैसे इस्कॉन मंदिर की बात आती है तो उसमें ईसाई स्पेशली राधे राधे और श्री कृष्ण के नामों पर नाचते हैं। तो उस चीज़ में कई बार सोशल मीडिया पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ से धन इकट्ठा करने का ये भी एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। ये लोग एक ईशान जो अपना ये मंदिर है, ये तो वास्तव में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे मतलब भारत के अंदर और भी विदेशों में भी ये घर वापसी करवा रहे हैं। भी कोई ईसाई धर्म में चला गया तो वापसी में घर वापसी करवा रहे। इसका ये मंदिर है, ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव। तो देख सकते हैं किस प्रकार से देखते हैं आज इन युवाओं का, और स्पेशली शहर का लोगों को प्यार मिला आप लोगों को। जी, सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता और हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का मैं साधुवाद करता हूं, जिन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पूरे शहर को चेताने के लिए, उनको बताने के लिए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सदैव उनके साथ है। ये शौर्य का प्रदर्शन हुआ, हमें बहुत प्रशंसा है, और सभी कार्यकर्ताओं को फिर से साधुवाद।
तो आप देख रहे हैं मेरे साथ जिस प्रकार से यहाँ पर एक झांकी निकाली गई, हजारों की संख्या में आप फुटेज भी देख रहे हैं, और युवाओं ने जिस प्रकार से शहर में ये झांकी निकाली, ये मोर्चा निकला, ये दल निकला और बजरंग दल निकला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय।